और अब बात प्रियंका गांधी के झोला पॉलिटिक्स की। प्रियंका संसद भवन परिसर में एक फिर बैग लेकर पहुंची जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की बात लिखी थी। इस दौरान प्रियंका समेत विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। इससे ठीक एक दिन पहले प्रियंका फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर संसद पहुंची थी जिसमें फिलिस्तीन की आजादी की बात लिखी थी, जिस पर शुरू हुई बयानबाजी लगातार जारी है। पहली बार संसद पहुंची प्रियंका गांधी का बैग के जरिए विरोध प्रदर्शन का नया अंदाज है। इसके जरिए वो न सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि एनडीए सरकार का विरोध भी कर रही हैं। मोदी अडानी के बाद फिलिस्तीन का समर्थन और अब बांग्लादेश मुद्दे पर प्रियंका बैग के साथ नजर आई। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी इस बार जिस बैग के साथ संसद परिसर में अपनी आवाज उठा रही थी, वो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ा था। इस बैग पर लिखा था बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। साथ ही बैग पर मुट्ठी बांधे हुए 2 हाथ और उड़ते हुए पक्षी बने थे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के दूसरे सांसद भी मौजूद नजर आए। हालांकि एक दिन पहले प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में भी बैग लेकर संसद पहुंची थी जिस पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। उस बैग पर फिलिस्तीन के प्रतीक चिन्ह भी बने हुए थे। लेकिन प्रियंका के इस फिलिस्तीन प्रेम पर विवाद गहरा गया है। बीजेपी ने इसे बहाना बताकर कांग्रेस के इतिहास पर निशाना साधा। तो कांग्रेस नेता फिलिस्तीन और बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी दलील पेश करते दिखे। वो इंदिरा गांधी की पोती है, जवाहरलाल की परनातनी है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में फिलिस्तीन की आवाज़ उठाई थी। आज वही सोनिया गांधी भी कर रही, वही प्रियंका गांधी भी कर रही। सरकारें आई हैं, उनका एक तरफा स्टैंड रहा है कि फिलिस्तीन की भूमि पर आक्रमण नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी कह रही तो मैं तो यही कहूँगा जो इंदिरा जी ने किया था उसी रास्ते पे चल रही। अब अगर फिलिस्तीन की आवाज़ उठाओ, यूक्रेन पे आपकी खामोशी, जहाँ तमाम भारतीय फंसे हैं, कायरता बुझलाना दिखाई। प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन का सियासी सीन लखनऊ के विधानसभा में भी नजर आया, जहां सीएम योगी ने इजराइल के साथ भारत के रिश्तों का जिक्र करते हुए प्रियंका पर हमला बोला। कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। सीएम योगी ने इजराइल गए भारतीयों का जिक्र किया तो इस पर असउद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसे भारत सरकार की नाकामी बताते हुए लिखा कि ये बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी का ठोस सबूत है कि मजबूर गरीब लोगों को इजराइल जैसी जगह काम करने पर जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ रोजगार के अवसर होते तो कोई इजराइल मजदूरी करने क्यों चाहता। योगी जितना चाहे उतनी इजराइल की भक्ति कर ले, लेकिन अभी भी भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस अरब देशों से ही आता है। जाहिर है कि मुद्दा चाहे बांग्लादेश का हो या फिलिस्तीन का, सियासतदान अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही बात करते हैं। लेकिन प्रियंका के विरोध और समर्थन का जरिया बने बैग से वो अलग अंदाज में अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रियंका के बैग से क्या क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।